सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर जो पूछे जाने वाले डोमेन सब्जेक्ट है उनका सक्सेस रेट सबसे कम है। एज एन एवरेज 0.5% स्टूडेंट ही 100 परसेंटाइल लेकर आ पाते हैं और सीयूटी यूजी एग्जाम में बोलबाला केवल 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट का है। लेकिन इस डोमेन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए कि आप 100 परसेंटाइल लेकर आ पाए, तो आपको एक चैप्टर वाइज अप्रोच के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और अपनी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखकर कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि कॉमन नहीं है, वो भी आपको एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज कवरेज की बात करें तो आप एनसीईआरटी को उठाइए, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें और जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स, लॉ, प्रिंसिपल, फॉर्मूले या फिर डेफिनेशंस है या इवन एग्जांपल्स भी हैं उनको हाईलाइट करते चलें। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के नोट्स भी बनते जाएंगे और जो भी आप पेज पढ़ें उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, उससे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, तो आप एनसीईआरटी के पेज के मार्जिन में उसको लिख लें। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो और भी सॉलिड बनेंगे। अब इसके बाद आपको उठाना है वन शॉट वीडियोस और बेस्ट वन शॉट वीडियो का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए 1.5x पर उनको देखने, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम भी सेव हो सके। और फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उनको अपडेट भी करते रहे एज पर दी वन शॉट वीडियो। अब उसके बाद आपको लगाने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन और सीयूटी यूजी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो ये आपके पास होना चाहिए चैप्टर वाइज कलेक्शन सीयूटी पीवाईक्यूज का भी। अब फिर आप देखें कि आप कहां पर हैं, आपका कौन सा टॉपिक वीक है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और फिर जो टॉपिक वीक है आप उसको फिर से एक बार पढ़ लें और इस तरीके से आपकी उस चैप्टर की 100% कवरेज हो जाएगी सीयूटी यूजी एग्जाम को लेकर। इसी तरीके से आप दूसरे चैप्टर्स की भी तैयारी करें। यही एक अप्रोच होती है जो कि आपको डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में ध्यान रखनी चाहिए।